जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आज आप सराय मीर आए हैं, आजमगढ़ के दौरे पर हैं। मदरसों को लेकर के एक बड़ा सम्मेलन आपने किया है और इस सम्मेलन की शुरुआत में आपने तमाम चीज़ें कहीं कि 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। आसाम में मदरसों पर कार्रवाई हुई, उत्तराखंड में हुई, यूपी में हुई, हरियाणा में हो रही है, पर आज सराय मीर की जगह ये चुनने का मकसद क्या है और इस आज का ये जो जलसा हुआ इसमें क्या इसका मेन मायने? मैंने ये बात कही भी कि असल में मशरक़ी अदरा जो यूपी के हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में ये अदरा मुतासर हैं, बस्ती, गोरखपुर और इसके क़ुर्ब जवार के। इसलिए हमने ये चुना कि हम उन मदरसे वालों को जिनके दरवाज़ों को बंद किया गया है, हम उनको यहाँ जमा करें। सारे क़ुर्ब जवार के लोग यहाँ जमा हो जाएंगे, इसलिए हमने इसका इंतखाब किया है। तो चुनाचे वो लोग जमा हो गए यहाँ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, श्रावस्ती हुआ, बहराइच हुआ, बॉर्डर एरियाज़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्शन है और ये कहा जा रहा है मानकों के विपरीत हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ जो कह रहे हैं वो सब 100% सही है। इन मदरसों के अंदर ये समझा जाता है कि जो हुदूद के ऊपर यूपी और नेपाल के हैं, इनके अंदर गैर कानूनी चीज़ें हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब वाजपेयी की थी तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बयान दिया था कि हमने जो किनारे के ऊपर मदरसे वाक़ हैं उन सबको देख लिया, कहीं कोई दहशतगर्दी का मामला नहीं है। ये फिर दोबारा उठा लिया गया। ये वही लोग उठाते हैं कि गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं उठाने के लिए, जो नफ़रत की सियासत करते हैं और वो मदरसों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। वरना मदरसों का मसला कोई इस तरह का नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा मसला। कौन है इसके पीछे? एक जहनीत है जो फ़िरक़ा परस्त जहनीत कहलाती है, वही लोग करते हैं सब। अच्छा, पिछले कुछ दिनों विचार है फ़िरक़ा परस्त, जहनीत का मतलब है विचार है ऐसा, वो लोग ऐसा करते रहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात कही, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप की बात कही। यूपी सरकार ये बात कर रही है कि अब जो तमाम अलग अलग विषय हैं, चाहे वो हिंदी हुआ, गणित हुआ, अंग्रेजी हुआ, ये सब भी मदरसों में पढ़ाया जाएगा। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं? हम ये समझते हैं कि दस्तूर ने हमें अपने मदरसे अपने विचार के मुताबिक बनाने का हक़ दिया है। हम गली गली कूचे कूचे स्कूल हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, हिसाब पढ़ाई जाती है। हमारा मदरसा खालिस दीनी तालीम के लिए है। चाहे कोई अंग्रेज़ी पढ़कर क्या है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं हमारे यहाँ दाखिल हो जाए। नहीं, गवर्नमेंट की मुलाजमत करे, रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो हमारे मदरसों के अंदर पढ़ना चाहता है वो पढ़े। ऐसे लोग बहुत हैं जो आकर के पढ़ते हैं। इसलिए कि मज़हब का जो इल्म है वो किसी उम्र के साथ ख़ास नहीं है। वो जब तक आदमी कब्र में चला नहीं जाता उस वक्त हर वक्त उसको दीन की ज़रूरत है, मज़हब की। इसलिए वहाँ आकर के पढ़े। हम जो पढ़ाते हैं वो दीन पढ़ाते हैं, और कुछ कहीं और पढ़े तो बहुत खुली बात, हम उसकी मुखालफत नहीं करते। अगर सरकार ये नियम बनाए थी, क्योंकि सरकार की अभी फ़िलहाल जो मंशा है कि लगभग जो उत्तर प्रदेश में 16,500 के करीब में मदरसे हैं, उन सब में ये नया नियम लागू हो, इस तरीके की बात सरकार। दस्तूर ने जो हुकूक दिए हैं वो हमें हक़ दिया है कि हम कैसा मदरसा कायम करें और क्या पढ़ाएं। सरकार उसके अंदर हमें पाबंद नहीं कर। हम अगर कोई सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार हमें पाबंद बना दे। हम अगर मान्यता लेते हैं, सरकार हमें पाबंद कर दे। हम न सरकार से मान्यता लेते हैं, ना हम सरकार से पैसा लेते हैं, ना हम सरकार से कुछ मानते हैं। मुझे ये इख्तियार हासिल है कि मैं अपने बच्चे को जो चीज़ चाहे पढ़ाऊँ। तो अगर सरकार ये करती है तो आप लोग उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? हम उसको मुखालफत करते हैं। हम नहीं समझते हैं हमारा मदरसा, जब हम उससे एक पैसा भी नहीं लेते हैं, हम खुद चलाते हैं, सरकार उसमें क्यों दखल देती है? वफ़ को लेकर के भी आप लोग कोर्ट गए हैं, जो मामलात हैं वफ़ को लेकर के, उस पर अभी फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही है उस पर आप क्या? वक्फ का मसला कोर्ट में चल रहा है। जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तभी तो कुछ कहें, अभी तो कोई फैसला आया नहीं। लेकिन विरोध, क्योंकि जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, सरकार का ये कहना है कि तमाम जो एक तरीके से वो वर्ग जो कहा जाए कि काफ़ी पिछड़ा जो वर्ग है मुसलमानों का, उसको इससे बहुत फ़ायदा होने जा रहा है वफ़ कानून से। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। वक्फ कानून को बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है और वक्फ बा यूज़र को तो खुसूसियत से बर्बाद कर रहे हैं। हमारी मस्जिदें तमाम लुट जाएंगी,
बर्बाद हो जाएंगे, मदरसे औक़ाफ़ हैं वो तमाम के तमाम बर्बाद हो जाएंगे, जो कब्रिस्तान हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। ये झूठ बोलते हैं वो कि इनको आबाद करने के लिए, बल्कि वक्फ़ को बर्बाद करने के लिए हो रहा है। वक्फ़ के अंदर, पुराने वक्फ़ में ये चीज़ थी और आज भी है कि अगर किसी ज़मीन के ऊपर कोई आदमी किराए पर लिए हुए बैठा है तो आम ज़मीनों के ऊपर अगर 12 साल गुजर जाएं तो उसके बाद फिर उसको निकालना कानून के ख़िलाफ़ है। वक्फ़ के अंदर ये था कि नहीं, अगर 50 साल भी गुजर जाएं तब भी वक्फ़ से वो आज़ाद हो सकता है। ये वक्फ़ के हक़ में चीज़ थी, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। वक्फ़ के अंदर ये चीज़ थी कि अगर कोई गैर मुल्क में चला गया, पाकिस्तान चला गया, अगर उसने पाकिस्तान जाने से पहले जिस वक्त गया है वो जायदाद अगर है तो वो जायदाद कस्टोडियन के पास चली जाए, लेकिन अगर उसका वक्फ़ है तो वक्फ़ कस्टोडियन के पास नहीं जाएगा। इसमें वक्फ़ की हिफाजत थी, इन्होंने आकर के उसको बर्बाद कर दिया, वक्फ़ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया इन्होंने आकर। तो ये वक्फ़, ये तो हमारी आँख में धूल झोंकना है। अच्छा, अभी कुछ दिनों बाद बकरीद का त्यौहार है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर राजकमल, उनका कहना है कि इस तरीके की जो कुर्बानी होती है इससे सड़कों पर गंदगी फैलती है, सांकेतिक तौर पर कुर्बानी करनी चाहिए, ऐसा उनका। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऐसी जगह कुर्बानी करनी चाहिए कि माहौल के अंदर ख़राबी ना पैदा हो। हम तो इसके कायल हैं, हम तो कहते हैं ये बात। तो क्या जो सड़कों पे जो लोग कुर्बानी करते हैं, आप गलत करते हैं। ऐसी जगह जाकर के कुर्बानी करें जहाँ उसके पेट से जो लाइश निकल रही है उसको दफन कर दिया जाए, माहौल ख़राब ना हो और देखने वाले उसको न देखें, अलग से करें और सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि नालियों के अंदर खून बहे, इससे माहौल में ख़राबी पैदा होती है। आज आपने जो अपनी बातें कही उसमें राम मंदिर को लेकर के भी आपने एक बड़ी लंबा करोगे भाई, बस आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल, राम मंदिर को लेकर के भी आपने बात कही, उसमें जो फैसले हुए हैं उसके अंदर 2 फैसले हमारे हक़ के अंदर है, उसके मुताबिक तीसरा फैसला नहीं है, मगर हमने कहा था कि हम खामोश हो जाएंगे, हम खामोश हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।